अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पेशावर और कोयटा के बीच मैच के दौरान मोहम्मद आमिर की साइम अयूब, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन और बाबर आजम के साथ खैर डायरेक्ट आई टू आई नहीं हुआ, मगर दो बल्लेबाजों के साथ हुआ। पर बाबर आजम को आउट होने के बाद एक खास सेलिब्रेशन की मोहम्मद आमिर ने। ये तीन चीज़ें हैं। और एक चीज़ जो शायद बहुत कम लोग जहन में रख रहे हैं कि मैच खत्म होने के बाद भी साइम अयूब और मोहम्मद आमिर के बीच गुफ्तगू हुई। ये तीन चार बातें हैं जिसके ऊपर सोशल मीडिया में बड़ा बवाल मचा हुआ है। और ये हुआ है कि तल्ख कलामी हुई मोहम्मद आमिर वर्सेस साइम अयूब। साइम अयूब पाकिस्तान के उभरते हुए स्टार हैं, अगरचे इंजर्ड हो गए थे, मगर बहुत से जो क्रिकेट फैंस हैं उनसे बहुत उम्मीदें रखते हैं। और मोहम्मद आमिर तो हमेशा ही जो फैंस के दिलों में रहते हैं, खासकर जब पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होती है तो मोहम्मद आमिर वर्सेस बाबर आजम का लोग बहुत टाइम पीरियड से करते आ रहे हैं। अगरचे दोनों के बीच में 28 बॉलें मोहम्मद आमिर कर चुके हैं बाबर आजम को, और बाबर आजम ने 28 रन ही किए हैं। और दो बार मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को आउट किया है। तो दोनों के बीच में जो मुकाबलेबाजी का स्टैट है वो मैंने आपको बता दी। बट पहले मैं आपको बताता हूँ साइम अयूब का क्या हुआ। जब साइम अयूब को बॉल की मोहम्मद आमिर ने, गर्चे उनका पहला स्पेल बड़ा शानदार था, तो साइम अयूब ने वही कहा जो जायसवाल ने मिचेल स्टार्क को कहा था। उसको जायसवाल ने तो कह दिया यू आर कमिंग टू स्लो, इन्होंने कहा यार आपका बॉल नहीं पहुंच रहा, तेज करो। ये छेड़खानी होती है बॉलर को तपाने के लिए। जैसे बॉलर तपाता है वैसे बैट्समैन भी बॉलर को तपाता है। उसके बाद फिर मोहम्मद आमिर ने भी कहा खेलो, मार के दिखाओ भाई। तो मोहम्मद आमिर ने भी थोड़ा सा उनको आंखें भी दिखाई और थोड़ा सा वो भी किया। तो इन दोनों के बीच में ये हुआ, यानी हारिस कह रहे थे, जो सॉरी साइम अयूब जो हैं वो कह रहे थे आपका बॉल पहुंच नहीं रहा, तेज नहीं आ रहा, बड़ा स्लो कर रहे हो यार, पेस निकालो जरा। मतलब गुस्सा दिला रहे थे, वही जो जायसवाल और मिचेल स्टार्क वाला था, सेम एग्जैक्टली वही बात थी। और मोहम्मद आमिर उनको कह रहे थे कि मार मार ना भाई, तू मार के दिखा, मतलब ऐसे मफहूम ये बात बनता था। और जब बाबर आजम को आउट किया था मोहम्मद आमिर ने, तो वो अपनी बॉल के मूवमेंट के बारे में बता रहे थे कि बॉल उनका कैसे आ रहा है। एक गुफ्तगू हुई साइम अयूब और मोहम्मद आमिर के बीच में आफ्टर द मैच, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर पहले मोहम्मद हारिस जो विकेट पर बैट्समैन और वन डाउन पोजीशन के ऊपर आके उन्होंने बल्लेबाजी की थी और मोहम्मद आमिर उनको बॉलिंग कर रहे थे, उनके बीच में भी हुआ जब हारिस ने यूं यूं किया था। वो ये हुआ था कि हारिस बैटिंग कर रहे थे, मोहम्मद आमिर ने जब बॉल की तो उसके बाद हारिस का जो स्टाइल है वो ऐसे खेलते हैं। तो मोहम्मद आमिर ने कहा क्या है तू हर बॉल पे बल्ला घुमा रहा है। तो उसके ऊपर हारिस ने यूं किया। और फिर जब रनिंग करते हुए नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर आए तो हारिस ने कहा यार 200 का टारगेट चेज करने आए, ऐसे नहीं मारूं तो कैसे मारूं। मतलब दोस्ताना भी है उसमें का। एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए सब में कि मोहम्मद आमिर, मोहम्मद हारिस और सामी अयूब, इन तीनों की बड़ी अच्छी दोस्ती। अब बाबर आजम के साथ भी दोस्ती हो चुकी, मगर बाबर आजम के साथ कोई पंगा हुआ नहीं। इन दोनों के सामने आम फैन पंगा समझ रहे हैं कि मोहम्मद आमिर का इनके साथ पंगा हुआ है। एक्चुअली इनके साथ भी पंगा नहीं हुआ, बट ये गुफ्तगू, छेड़खानी, मजाक, हंसी मजाक ये चलता है, वो हुआ। बल्कि मेरी एक दो क्रिकेटर से बात भी हुई, इन जो मैंने आपको नाम लिया, उन्होंने कहा यार हम तो जस्ट फन कर रहे थे, बैंटर चलता है मैच के बीच में जरा, यू नो बॉलर हमें तंग करता है या बॉलर कहता है कि बैट्समैन हमें तंग करता है, तो हम एक मैच में जान डालने के लिए, खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए ये थोड़े मोटे बैंटरें चलते हैं। अदरवाइज तीनों की अच्छी दोस्ती है, तीनों की अच्छी दोस्ती है। और फिर जब मैच खत्म हुआ तो साइम अयूब ने मोहम्मद आमिर को कहा कि मैं उम्मीद नहीं कर रहा था ऐसी ड्राई कंडीशन में भी आपका बॉल अंदर आएगा, इतना ज़बरदस्त होगा। मतलब तारीफ की कि यार ज़बरदस्त है। और बाद में फिर दोनों मिले भी और आमिर ने भी उनको थपकी दी है। ये आमिर पाकिस्तान के एक, वैसे तो रिटायर हो चुके हैं, मगर जितना टाइम भी खेले, थोड़ा खेले, मुझे मुझे लगता है कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के वो बॉलर हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते थे। मगर एक बीच में अनफॉर्चुनेट सीन हुआ, और उसके बाद भी मैं अनफॉर्चुनेट कहूँगा कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट जिसमें मिसबा और वकार यूनुस थे उनके साथ फटा रहा, और वो फिर अर्ली रिटायरमेंट हुई, फिर दोबारा वापस आए। मगर वो जो पीक टाइम था ना वो वैसे ही गुजर गया। ये पाकिस्तान के लिए मैं कहूँगा कि बदकिस्मती थी, आमिर के लिए शायद इतनी नहीं जितनी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये टाइम पीरियड में अगर मोहम्मद आमिर पाकिस्तान को अवेलेबल होते, सोचे ना जब 2016 में वापस आए थे क्या ज़बरदस्त स्पेल किए थे, खासकर इंडिया के खिलाफ। पाकिस्तान वो मैच हार गया था क्योंकि 80 समथिंग रन थे, मगर मोहम्मद आमिर का स्पेल आज भी सबको याद होगा, एक एक बॉल याद होगी, क्या स्पेल किया था मोहम्मद आमिर ने। तो वो मोहम्मद आमिर को उसके बाद भी जल्दी रिटायर होना पड़ गया क्योंकि वकार यूनुस के साथ बर्थडे हुए उनके। तो ये मामला थे। बट पॉइंट इज़ कि मोहम्मद आमिर को पीएसएल में बड़ी वेटिश मिलती है, और साइम अयूब भी अब बहुत से क्रिकेट फैंस के दिलों में बसते हैं, मोहम्मद हारिस भी बसते हैं, और बाबर आजम जो हैं वो भी हैं। ऑफ कोर्स जो तीन चार खिलाड़ी वो इन्वॉल्व थे जो एक ही मैच के बीच में ऐसा हुआ, मगर बाबर आजम पर मोहम्मद आमिर ने कोई खास बात की नहीं। वो अलग बात है कि बॉल ही दो खेली और बाबर आजम बगैर रन बनाकर आउट हो गए थे। तो ये है। बाकी मुझे ज़ाती तौर पर लगता है दोस्तों, ये खटमिठ, ये अख मटक्का, ये होनी चाहिए, ये जान रहती है। अगली दफ़ा जब दोनों फिर आमने सामने आएंगे, दोनों ने तीनों वर्सेस आमिर, तो मज़ा आएगा।
फैंस देखेंगे, एक्साइटमेंट बढ़ेगी, इसी तरह तो पीएसएल की एक्साइटमेंट ऊपर आएगी। ये जो होता है ना, ये देखिए ना आप, ट्रेविस हेड और स्टोनिस का आपस में हुआ, ये अच्छा है, ये जान डलती है मैच में, दोबारा फिर मुकाबला होता है तो लोग भेजते हैं यार फिर पेशावर दा ते कोयटा का मुकाबला बैठ के देखना जा आमिर की करेगा, या साइम अयूब या बाबर आजम पिछला दफा ज़ीरो आउट हुआ था, इस बार क्या करते हैं। तो ये मुकाबलेबाजी होनी चाहिए जो कि क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर है, क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए बहुत बेहतर है और मज़ा आएगा इस चीज़ से। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे मज़ा भी आया। तो आई विश कि आइंदा भी अगले दिनों में भी क्रिकेटर्स के बीच में ये तनाव नहीं मैं कहूँगा, मगर ये अख मटक्का बैंटर चलता है, इसमें खिलाड़ियों के बीच में ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आप दूसरों के साथ भी छेड़खानी करते हैं, हमारे क्रिकेटर्स को तो कहते हैं मम्मी डैडी क्रिकेटर से पंगे नहीं करते किसी से, आपस में कर लेंगे ना। वैसे चैंपियंस T20 कप हुआ था जब फैसलाबाद में, उसमें शादाब खान ने काफ़ी आंखें दिखाई थी शाहीन अफरीदी को। शाहीन अफरीदी यूँ भी कर रहा था यार, मैं तेनों की क्या है, जब शाहीन बैटिंग करने आए थे। तो आपस में ये होता है, विश के ये इंटरनेशनल मैच में भी हो। मैं झगड़े की बात नहीं कर रहा, कोई लाइन किसी ने क्रॉस नहीं की है, सब यूँ करते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं जो कि दिखाना चाहिए। और मेरी ख्वाहिश ये है कि पीएसएल से निकल के इंटरनेशनल मैच में भी दिखाना, मेरा दिल करता है कि यूं ही शादाब खान बॉलिंग करते हुए ज़रा विराट कोहली को भी आंखें दिखाएं, कोई बड़े खिलाड़ी ने भी अखा दिखाओ, ताकि मज़ा आए मैच का और जान डले। और फैंस के ये हीरोइज्म इसी तरह ही बनती है, सीधी सी बात है, ये मम्मी डैडी क्रिकेट खेल के नहीं बनती। और अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल भी इसी तरह से ही आता है, और आप मेहनत भी तभी करते हैं जब आपका एक दूसरे के साथ मैच पड़ता है, फिर आपका मेहनत का लेवल थोड़ा और ऊपर आता है। ये मेरी अपनी थिंकिंग है। तो दोस्तों ये थी बातें आपस में जो इनकी हुई, अदरवाइज कोई पंगा, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसी बात नहीं है। बाद में मैच खत्म होने के बाद खासकर साइम और मोहम्मद आमिर इकट्ठे गपशप लगाते रहे, और अच्छे दोस्त हैं ये तीनों, कोई पंगे वाली बात नहीं है। तो इजी रहे। इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर दे सकते हैं कि ऐसा तनाव रहना चाहिए या नहीं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।